हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 7 फेरों वाली सीरीज़ के पार्ट 3 का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हम साइंस सब्जेक्ट का रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट का रिवीजन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें एंटीमोलॉजी की, तो इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन और डेंड्रोलॉजी में वृक्ष और तनों का अध्ययन किया जाता है। बात करें अगर हम पंच जगत का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था, तो ये व्हिटकर के द्वारा किया गया था 1969 में। इन्होंने 5 जगत कौन कौन से दिए थे? मोनेरा, कवक, प्रोटिस्टा, जंतु और पादप। बायोलॉजी शब्द के जनक कौन हैं? तो वो नेमार्क और ट्रेविनास हैं। द्विनाम पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो ये कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। वर्तमान मानव के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वो होमो सैपियंस होता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो वो ल्यूवेन हुक को कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत का जनक कौन है? तो वो हैं स्लाइडेन और स्वान। बात करें निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा तारककाय। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसके खोजकर्ता हैं अल्टमैन। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। यह कोशिका का श्वसन अंग है। ऊर्जा ATP के रूप में संचित होती है, जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। बात करें प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो ये राइबोसोम को कहा जाता है। DNA और RNA में नाइट्रोजनी क्षारक की बात करें तो DNA जो होता है वो द्विकुंडलित होता है, जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है। RNA की बात करें तो ये एक कुंडलित होता है। इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। बाकी 3 जो होते हैं वो सेम होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। DNA जो है वो बहुलक किसका होता है? तो ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक हो जाता है। DNA की तुलना किससे की जाती है? तो मास्टर कॉपी से की जाती है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनन कोशिका से कितनी संतति कोशिका का निर्माण होता है? तो बात करें समसूत्री विभाजन की तो इसमें 2 संतति कोशिका का निर्माण होता है। वहीं अर्धसूत्री में तो यहाँ पर 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। लाइकेन की बात कर लेते हैं तो ये कवक और शैवालों का सहजीवन होता है। वायु प्रदूषण का संकेतक होता है और लिटमस पत्र रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन में किस शैवाल का उपयोग करते हैं? तो वो कोलेरा शैवाल का उपयोग करते हैं। शैवाल जो होते हैं वो थैलोपाइट ग्रुप के होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता है? तो ये CO2 प्राप्त नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो श्वसन क्रिया की उल्टी होती है। इसकी रिएक्शन क्या होती है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CO2 + H2O, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जल से मिलता है और यहाँ पर ग्लूकोज का और जल का, साथ ही में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण में ग्रहण क्या करते हैं पौधे? तो वो CO2 करते हैं और उत्सर्जन करते हैं O2। साथ ही बात करें श्वसन में तो यहाँ पर उल्टा होता है। ग्रहण करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन और उत्सर्जन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन कौन सा है जो गैसीय रूप में पाया जाता है और जिसका प्रयोग फलों को पकाने में होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथिलीन। बात कर लेते हैं ब्लड की, तो ब्लड का जो pH मान है वो 7.4 होता है। ये हल्का क्षारीय होता है। RBC का कार्यकाल 120 दिन का होता है और RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो ये प्लीहा को कहा जाता है। बात करें रक्त के थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये विटामिन K होता है। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को हटाने पर क्या बन जाता है? तो वो सीरम बन जाता है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप की बात करें तो वो O नेगेटिव को कहा जाता है और सर्वग्राही कहा जाता है AB पॉजिटिव को। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ये कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो वो हो जाते हैं वीनर। आमाशय में पाचन नहीं करता है तो क्या होता है? वो लाइपेज।
पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है, तो ये अग्न्याशय ग्रंथि को कहा जाता है। सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, तो ये छोटी आंत में होता है। नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है, तो ये किडनी में पाया जाता है, जो कि रक्त का शुद्धिकरण में सहायक क्या होता है, किडनी। बात कर लेते हैं ब्रेन की, तो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। ईईजी जो होती है वो मस्तिष्क से संबंधित होती है। लीवर को रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्वासियरकोर और मरामस जो रोग हैं वो प्रोटीन की कमी के कारण होने वाले रोग हैं। बात कर लेते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग की, तो इनको याद करने की ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। पा से हो जाएगा पायरिया, का से हो जाएगा कालाजार, माँ से हो जाएगा मलेरिया, पे से हो जाएगा पेचिस और सोते से हो जाएगा निद्रा रोग। जो कालाजार रोग है उसकी वाहक होती है सैंड फ्लाई। ये सभी क्या हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। पोलियो मुक्त भारत कब हो चुका है, तो ये 2014 में हो चुका है। बात कर लेते हैं जीवाणु जनित रोग की, तो इनको याद करने की ट्रिक है, पंडित का टिक, न्यू है बेटी रिया। बेटी रिया से क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु। पा से हो जाएगा यहाँ पर प्लेग, डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, का से हो जाएगा काली खांसी, टी से हो जाएगा टिटनेस और टाइफाइड, का से हो जाएगा कुष्ठ रोग, न्यू से हो जाएगा न्यूमोनिया और है से हो जाएगा हैजा। 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से कौन सा रोग होता है, तो वो हो जाता है डाउन सिंड्रोम। बात करें अगर हम जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो ये लैमार्क और ट्रेविनास के द्वारा किया गया था। आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है, तो ये लीनियस को कहा जाता है। जीवधारियों के पंचजगत का वर्गीकरण विटकर के द्वारा किया गया था। कौन कौन से ग्रुप थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरिकल्चर, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। बात करें अगर हम कीटों के अध्ययन की, तो ये हो जाएगा एंटेमोलॉजी। बात कर लेते हैं कवकों की कोशिका भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ये काइटिन के द्वारा होता है। पादपों में कोशिका भित्ति का निर्माण सेल्यूलोज के द्वारा होता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिश्रित रूप से जाना जाता है जीव द्रव्य के रूप में। जीव द्रव्य का जो नामकरण है वो पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई, तो ये ल्यूवेनहोक के द्वारा की गई थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्म जीवाणु की और सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य होती है। यह पादप और जंतुओं दोनों में पाई जाती है। तारककाय का कार्य होता है कोशिका विभाजन। यह केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। अल्टमान ने किसकी खोज की थी, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो ये क्लोरोफिल में। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, कौन कौन से, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन। और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल। डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल था वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये वाटसन और क्रिप के द्वारा किया गया था, जिन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। डीएनए बहुलक होता है न्यूक्लियोटाइड का। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। केंद्रक की खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। समसूत्री विभाजन में 1 से 2 का निर्माण होता है। अर्धसूत्री में 1 से 4। आनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। मनुष्य में कायिक गुणसूत्र होते हैं 22 जोड़ी या 44। ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, एटीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से निर्माण होता है सुक्रोज का। ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से माल्टोज। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्जिलियस। टेबल शुगर कहा जाता है सुक्रोज को। ब्रेन शुगर गैलेक्टोज और फ्रूट शुगर कहा जाता है फ्रक्टोज को। जो क्वासियरकोर और मारामस्सर रोग है जो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से। विटामिन 12 में धातु होती है कोबाल्ट। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेट्स। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम होता है टोकोफेरोल और विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विनोन।
तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।